हाउ इज़ द हॉस्टल लाइफ इन IBA गर्ल्स के लिए खास करके? मेरे ख्याल से तो बहुत जो है ना अच्छी हॉस्टल लाइफ है। दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे है ना आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है। अब रिसेंटली इन्होंने जो है ना फ़ीमेल गार्ड्स भी हायर की हुई हैं, जैसे वो आपकी देख रेख कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पहले तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको हॉस्टल अवेल ही नहीं करती, और IBA आपको हॉस्टल अवेल कर रहा है, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब गर्ल्स इशूज़ इतने होते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती खुल के, लेकिन अंदर हॉस्टल का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक गर्ल के लिए लाजमी होता है। और दूसरी बात ये है, खाने पीने का देखा जाए उसकी भी फैसिलिटीज़ हैं, आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटी मिल रही है। अंदर एक मेन जो चीज़ है लाइब्रेरी आपके लिए बनाई गई है, वो एक अच्छी चीज़ है। आपके लिए TV लॉन्च का अरेंजमेंट किया गया है, लॉन्ड्री का अरेंजमेंट किया है। जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए उसे बढ़कर आपको दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स के लिए टाइमिंग क्या है आने या जाने की? फॉर एग्जांपल कोई गर्ल है, कोई क्लास में आ रही है, तो शाम कितने बजे तक उसको वापस हॉस्टल आना, इस तरह के कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं? या ये तो रूल्स मैनेजमेंट ने बनाए हुए हैं। मैक्सिमम जो टाइम है हमारे पास वो इवनिंग का है 8 बजे तक का गर्ल्स के लिए। 8 बजे के बाद यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट? नो, ओके। वी आर रिस्ट्रिक्ट टू बाउंड इन हॉस्टल्स। अगर किसी गर्ल को कोई यूनिवर्सिटी बाउंड्री या हॉस्टल से आउटसाइड जाना है, किसी बाज़ार जाना है या कुछ, उसकी क्या परमिशन लेने का क्या तरीका है? परमिशन मिलती भी है या नहीं मिलती? पहले तो जो है ना इनकी मंथली पॉइंट्स चलती हैं ना, मतलब मंथ में 2 बार हमारी विज़िट होती है, जो वार्डन हमें खुद ले जाती हैं मार्केट वगैरह। और दूसरा ये कि गर्ल अगर खुद जाना चाहे तो उनके पेरेंट्स आकर उन्हें ले जाते हैं मार्केट वगैरह। अगर वो खुद से अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहे, वार्डन जो है परमिशन लेती हैं उनकी फैमिली से, अगर वो इजाज़त देती हैं, मतलब फुल सिक्योरिटी वाला सिस्टम है ना। वहाँ कॉल जाती है, वहाँ से उनको परमिशन मिलती है, फिर ही वार्डन अलाउ करते हैं। फिर हमारे पास जो है ना CMS के थ्रू चेक इन चेकआउट का सिस्टम भी है, तो उसके थ्रू टाइमिंग का हमें पता चला है गर्ल यहाँ से कितने बजे निकली है, कितने बजे आ रही है, सारा वो रिकॉर्ड जो है इनके पास होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपके साथ जो वहाँ का स्टाफ है उसका बिहेवियर कैसा है? उसमें आपके वार्डन हो सकती है, वहाँ के गार्ड्स हो सकते हैं, कुक हो सकता है, या इस तरह जो दूसरे काम वाले हैं? ऐसा है कि ना स्ट्रिक्टनेस तो होती है हर जगह, और वो ना बंदे के अपने बेनिफिट के लिए होते हैं, हम ये मानते हैं, दूसरों का पता नहीं। और दूसरा ये कि वार्डन जो है ना हमारे साथ अच्छी है, लाइक उनके ऊपर भी 200 गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनका स्ट्रिक्ट होना बनता है, पर वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये उनकी सबसे अच्छी बात है। और कुक को देखा जाए तो वो एक फैमिली एनवायरनमेंट अंदर बना हुआ है कि हम जो मांगे, हम बीमार हों तो हमें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जो हमारी हेल्थ के लिए एट अ टाइम नेसेसरी हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो हमें बस जवाब दे देंगे कि हम आपको ये चीज़ नहीं देंगे, लेकिन हमें हर चीज़ मिलती है। हाउ इज़ द मेन्यू? खाना पीना आपको कितने टाइम खाना मिलता है, और हाउ इज़ द मेन्यू? हमें जो है ना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जो है ना मेन्यू एक वीकली बना हुआ होता है, फिर मतलब मंडे टू संडे आपको जो चीज़ खिलाई जा रही है, फिर ऑनवर्ड्स मंडे से वही रिपीट होती है। तबीयत ख़राब हो जाती है और टाइम ऑड हो, रात का टाइम हो, इज़ देयर एनी फैसिलिटी फॉर गर्ल्स? कोई तरीक़ेकार है इनके पास? हाँ है, क्योंकि अब तबीयत तो आपको पूछ के नहीं आएगी इनकी कब ख़राब होनी है। तो ये है कि 24 आवर्स जो है ना IBA की तरफ से एक कार अरेंज हुई है, ड्राइवर भी उनका अपना है, वो हमें रात को 4 बजे भी आपकी तबीयत ख़राब हो वो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कॉस्ट है हॉस्टल में रहने की वो क्या है, और मेस की कॉस्ट अलग है या वो भी आपकी जो फ़ीस है उसमें आ जाती है? अच्छा, पर सेमेस्टर जो होता है हमारा वो है 18,000 रुपीज़, ठीक है। तो उससे मेस जो हमारी है ना वो मंथली चलती है, तो उसकी ये उससे जो है ना अलहदा हो गई, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप फ्रीज़र अपने रूम में रखते हैं या फिर फ़ैन वगैरह की फ़ैसिलिटीज़ आपको अलग से चाहिए तो उसकी जो है कॉस्ट अलग होती है, उसके आपको 2,000 पर सेमेस्टर अलग से देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस, ठीक है। और बाकी आपके 18,000 है ही हैं, वो आपकी जो है ना रहने का वो है, और खाने पीने का अलग से वो मंथली आपको अलग से पे करना पड़ता है। खाने की कितनी कॉस्ट आ जाती है आपकी? अगर आप जो है ना 3 वक्त का खाना अवेल कर रहे हैं तो 5,000, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, पहले कम आता था लेकिन अभी मैक्सिमम 5,000 तो है ही है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सुना है कोई यूनिट का सिस्टम होता है कि अगर आप खाना नहीं भी खा रहे तो आपकी वो कॉस्ट ऐड नहीं होगी, जब आप खाएंगे सिर्फ वही ऐड होगी? हाँ, ये है कि अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसका यूनिट आप जो है ना उधर मेंशन कर देते हैं तो 60 रुपीज़ आपके ब्रेकफास्ट के लगेंगे। फिर आप लंच नहीं खा रहे तो वो आप अपना यूनिट ऑफ कर सकते हैं, तो इस हिसाब से आपके यूनिट काउंट होंगे। तो एट द एंड मंथ आपके जितने बनेंगे आपसे वो इतने ही पैसे चार्जेस करेंगे।